सुप्रभात। पीछे से क्या बोला है एक लड़का? सुपेम भात है, बुढ़बा कहीं का। चलिए गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इधर आप लोग को शुरू से ही मस्ती चाहिए। ध्यान दीजिए, कुछ पढ़ लीजिए उसके बाद मस्ती कीजिए। सीए चल रहा है क्लास, क्या चीज का? सीए। सीए का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल अर्थमेटिक। कॉमर्शियल अर्थमेटिक में चैप्टर क्या चल रहा है? रेशियो। एक मिनट सुनिए, सीए का मतलब वो सीए नहीं जो कपड़ा उपड़ा फटल है तो सी रहा है, वो सीए वाला नहीं है। यहाँ पर कॉमर्शियल अर्थमेटिक सीए है, मैथ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए पर ध्यान से देखिए। 14,600 को ए बी सी तथा डी, 4 आदमी है। 4 बोले सर आदमी कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो ए बी सी डी इंग्लिश का लेटर है। हाँ सर, किसी का नाम है। 4,000 नहीं, 16,600 को ए बी सी तथा डी में 3/2, 3/4, 1/8, 2/3 के अनुपात में बांटना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हमको किस रेशियो में, जरा गौर से सुनिए। पहले किसी भी अमाउंट को अगर रेशियो में बांटना है, और अगर रेशियो आपका दिया हुआ है जैसे 3:2:1, देख रहे हो ना, अगर इस तरह रेशियो दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखने के लिए आपको कैसे सिखाए हैं? ऐसे सिखाए हैं कि 3 2 5 और एक टोटल कितना कर दो? 6। इस 6 का मतलब क्या हुआ? बिजनेस में जो कुछ भी प्रॉफिट या कोई भी रुपया है उसको 6 हिस्से में बांटा जाएगा। कितना हिस्से में? 6। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/6, 2/6, 1/, मतलब 3/6, 2/6, 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मीनिंग क्या हुआ? टोटल 6 पार्ट किया जाएगा, जिसमें 3 पार्ट कौन लेगा? ए। 6 पार्ट में 2 पार्ट कौन लेगा? बी। और 6 पार्ट में से 1 पार्ट कौन लेगा? समझ में आ रहा है? तो जब हमारा ये दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है? हमेशा बेस बराबर रहता है। ध्यान दे रहे हो? इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है जरा देखिए, ए बी सी डी में बांटना है। ऑलरेडी आपका यहाँ लिखना नहीं, यहाँ पर बेस के रूप में दिया हुआ है। बोलो ना हाँ या ना हाँ। तो इसमें सब में हमारा बेस क्या था? बराबर था कि नहीं? ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो सर सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का रेशियो दिया रहे तो इसका पहले सबसे पहले आपको बेस को नीचे बराबर करना होगा, उसके बाद ही आप प्रॉफिट हो या कोई भी अमाउंट हो या कैपिटल हो तब बांट सकते हैं। ये चीज पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये रेशियो दिया हुआ 3/2, 3/4, 1/8, 2/3 तो इसी में बांट दें। अगर आप ऐसा बांटेंगे तो गलत होगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट पहले लीजिए कि अगर बेस बराबर नहीं है रेशियो का, अभी जो हम एग्जांपल दिए थे उसमें तो बेस हम लोग बराबर किए थे। अगर किसी रेशियो में बेस बराबर नहीं है तो इसको हम लोग पहले बेस बराबर करेंगे। बेस बराबर करेंगे मतलब नीचे वाला बेस, मतलब समझते हो ना? क्योंकि रेशियो को नीचे में बेस बराबर होना चाहिए। रेशियो में नीचे वाले बेस में क्या है सर? इस रेशियो को बेस पसंद है। जब तक बेस बराबर नहीं होगा तब तक रेशियो को पसंद, क्या समझा? रेशियो को क्या पसंद है? जैसे तुम्हारे बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह हमारे रेशियो को भी बेस पसंद है जनाब। तो बेस पसंद है मतलब क्या? बेस को इक्वल करो, और जैसे आप बेस को इक्वल कर लेंगे समझ जाइए आपका रेशियो सही हो गया। बोले सर नहीं समझे। नहीं समझे तो समझिए कैसे बेस करेंगे। कुछ ऐसी संख्या को हर किसी में गुना करेंगे, जिससे नीचे में गुना करेंगे उतना से ही ऊपर गुना करेंगे, ताकि वो कट के जो पहले था वही रह जाए। बोले सर नहीं समझे। जो पहले था वही रह जाए। देखिए एक बार क्या दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ कि नहीं? बोलो ना जल्दी हाँ या ना। अब इस अंक को हम लोग मैथ बताता है कि कुछ भी कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम नीचे में 3 से गुना करें तो ये नीचे वाले 6 हो जाएगा कि नहीं बेस? लेकिन क्या कहता है? नीचे में जितना गुना किए उतना भी ऊपर में भी उतना से ही गुना कर दीजिए। नहीं समझे? इसका क्या हुआ? एक चेंज हो गया, 3 3 9, यानी कि 9/6 आ गया कि नहीं? आ तो गया, इससे कोई फर्क, हम जानते हैं ये अंक बड़ा हो गया, लेकिन सर कट जाएगा तो ले दे के वही ना फिर रहेगा। नहीं समझे? तो क्या समझे? यही समझे कि सर अगर किसी भी संख्या से नीचे में हम गुना करेंगे रेशियो बेस को बराबर करने के लिए, तो वही संख्या से ऊपर भी गुना करना होगा। क्योंकि अगर ऊपर गुना नहीं करेंगे तो वो संख्या कट के फिर वही नहीं आएगा जो पहले था। आप देखिए ये पहले क्या था? 3/2 था कि नहीं? आप इसको काट दीजिए फिर वही आ जाएगा कि नहीं? 3/2
टू, इसको कहते हैं पुनर्मुसिको भव। पुनर्मुसिको भव मतलब पहले जो था वही हो रहो। तो पुनर्मुसिको भव पर एक कहानी है, तुम लोग को सुनाएंगे, फिर से चूहा हो जाओ। मतलब तुम में गुनाह करने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऊपर नीचे दोनों में गुनाह कर देंगे तो फिर से तुम वही हो जाओगे जो पहले था। पुनर्मुसिको भव का कहानी सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं? तब गौर से सुनिए। एक बार एक मुनि थे, ठीक है, सुबह उठ के नहाने के लिए वो गए किसी तालाब में। तालाब में जब नहाने गए तो वहां देखते हैं क्या, एक चूहा पानी में तैर रहा था। तैर क्या रहा था समझ लो, डूब रहा था। और डूब रहा था तो मुनि ने उस चूहे को निकाला। गौर से सुनिए, कोई भी कहानी का कुछ पर्पस होता है। उस चूहे को निकाला और उसके ऊपर दया आई और उस मुनि ने क्या किया, उस चूहे को बोल दिया क्या, चूहे को बोला क्या, मुनि ने उस चूहे को उठा के घर ले आया और घर में आके ला के रखा चूहा को। आज चूहा को घर में जब ला के रखा तो एक दिन उस चूहे पर बिल्ली झपटा। नहीं समझा? बिल्ली झपटा तो मुनि ने सोचा कि ये चूहा कमजोर है, चलो इस चूहा को हम बिल्ली बना देते हैं। उसने अपना आशीर्वाद दिया, वो बिल्ली बन गया। नहीं समझा? कौन बन गया? चूहा बन गया बिल्ली। उसके बाद क्या हुआ, अब बिल्ली तो उसको नहीं मार पाएगा, क्योंकि बिल्ली झपटेगा तो वो भी बिल्ली है, दोनों सक जाएगा ना आपस में, बिल्ली तो नहीं मारेगा। अब किसी बिल्ली बन गया चूहा। एक दिन की बात इसी तरह हुआ, बिल्ली घर से निकल के कुछ दूर जाने लगा तो अभी उस पर क्या हुआ, उस बिल्ली पर कुत्ता झपटा। नहीं समझा? कुत्ता झपटा तो फिर मुनि को दया आया, उस बिल्ली को आशीर्वाद दिया या जो भी तरीका था, बोला कि तुम भी कुत्ता हो जाओ। किसको बोला? बिल्ली को। बिल्ली कुत्ता हो गया। अब उसको कुत्ते से तो कोई डर नहीं है, चलिए ठीक है, वो बिल्ली कुत्ता बन गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो कुत्ता कुछ चलते चलते कुछ दूर और जंगल में चला गया, तब कि उस कुत्ते पर शेर झपटा। क्या झपटा? तो मुनि ने सोचा यार ये कुत्ता बना दिया, अब कुत्ता पर तो शेर झपटने लगा, तो एक काम करो, इस कुत्ते को फिर से कुत्ते को शेर बना दिया जाए। कुत्ता को आशीर्वाद दिया, वो शेर बन गया। नहीं बन गया? अब तो शेर से उसको कोई खतरा नहीं। अब वो कुत्ता शेर बन गया। शेर बनने के बाद जंगल में घूमने लगा। एक दिन की वाकया है मेरे दोस्त, एक दिन की वाकया है। वो मुनि खुद सुबह उठ के जा रहे थे नहाने के लिए, कुछ दूर घूमने के लिए जा ही रहे थे, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे। वही शेर जो चूहा था, समझ में आया? चूहा से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, कुत्ता से शेर बना, और वही शेर एक दिन मुनि पर झपट लिया। नहीं समझ में आया? झपट लिया तो मुनि समझा यार इसको चूहा से बिल्ली बनाएं, बिल्ली से कुत्ता बनाएं और कुत्ता से शेर बनाएं, तो इसकी रक्षा के लिए हम ये सब काम किए कि क्यों इसको कमज़ोर लोग, ये कमज़ोर बन जाता है तो इसको ताकतवर लोग सताता है, तो आज इसको शेर बना दिए तो ये मेरे ऊपर ही झपट लिया। तब से मुनि ने श्राप फिर दिया उस किसको? उसी शेर को जिसको चूहा से शेर बनाया था, उस शेर को मुनि ने श्राप दिया, पुनर्मुसिको भव, फिर से तुम चूहा बन जाओ, और वो चूहा ही बन गया। बताओ इस कहानी से आप लोग को क्या शिक्षा मिला? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिला कि अगर आपको कोई कुछ शिक्षा दे रहा है तो वो शिक्षा ले लें, और अगर उसकी शिक्षा में कभी खुदा न करे आगे जाके कुछ गलती निकले या कुछ भी निकले, नहीं समझा, तो उसी को पढ़ाने मत लगना, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, नहीं तो फिर से वो श्राप देंगे पुनर्मुसिको भव, क्योंकि आपको शेर तो वही बनाया था ना, और आज जब शेर हो गए और हम बूढ़ा हो गए तो मेरे ऊपर झपट दोगे। तो वही हम यहाँ बोले थे, पुनर्मुसिको भव। पुनर्मुसिको भव मतलब 3/2 लिखे हैं ना, इसको ऐसी संख्या से काटेंगे या गुना करेंगे, कितना से? 3 से गुना किए, जितना नीचे उतना ऊपर, ताकि वो काट दें तो वही रहे जो पहले था। नहीं समझ में आया? तो पुनर्मुसिको भव मतलब समझ में आया? तो वही सर यहाँ पर रेशियो को हम लोगों को क्या करना है सर? बेस बराबर करना है। ठीक है, आगे चलें। तो बेस बराबर करने का तरीका देखिए जरा सा, सीधा सा एक शॉर्ट तरीका है, और इसमें क्या करेंगे, किससे क्या गुना करें कि बेस सब में सेम हो, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो क्या करेंगे, आप इसको एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? 3/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8 प्लस 2/3, बोलना। आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकालने तो आप लोग जानते हैं, बच्चा जैसा निकालिए, अगर पूरा बढ़िया से नहीं जानते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं। 2 1 2 4 हुआ कि नहीं?
यहाँ पर 3 रह गया ना, जल्दी बोलो। फिर 2 से नहीं जाएगा, 1 1 2 3। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 निकालते हैं कि नहीं? ये सब तो बच्चा क्लास का है। कितना हुआ सर? 4 8 24 आया कि नहीं सर? तो समझ जाइए इसका जब एलसीएम हम निकालें कितना हुआ? 24 हुआ। जब 24 हुआ तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, 12 12 24 तिया 36 प्लस 6 तिया 18 प्लस 8 तिया 24 प्लस, समझ रहे हो ना कैसे होता है? ये सब तो जानते होंगे आप लोग। 3 8 8 दूना 16। इसका मतलब देखिए जब इस तरह लिख दिए, ध्यान दीजिए, नहीं समझे तो फिर इसको हम तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। देखो तो 36/24, फिर 18/24 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी। 3/24 लिख सकते हैं कि नहीं? उसके बाद इसको 16/24 लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। जब लिख सकते हैं तो यही इसका एक न्यू रेशियो हो गया। और अब देखिए सर इसका बेस क्या हुआ सर? नीचे में सब सेम है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ऊपर वाला जोड़ने के बाद ही नीचे बराबर होना चाहिए, बेस है कि नहीं सब जगह। तो इसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, सब में 24 नहीं कर सकते थे। तो 24 लाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को सर? 12 से गुना करना होगा, जितना नीचे उतना ऊपर। आया देखिए 36 बोलना। दूसरा, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें नीचे में कि यही फिर आएगा 24 ही आएगा। कितना से? 6 से करें और ऊपर भी 6 हुआ। ये दूसरा मेथड बता रहे हैं, अगर आप उसको ये याद नहीं रहे तो इस तरह कर दो। तो देखिए 6 तिया 18/24 आया कि नहीं? जल्दी बोलो। फिर इसमें भी 24 लाना है तो 3 से गुना करना होगा नीचे, 3 से ऊपर भी। तो देखिए 3/24 आया। अब उसी तरह इसमें भी हमको 24 लाना है तो 6 से गुना करना होगा ना, नहीं 8 से तो ऊपर भी कितना? नीचे भी 8 से, ऊपर भी 8 से। देखिए वहाँ कितना हुआ? 8 दूनी 16/24 हुआ ना। तो समझ में आया? अगर आपका रेशियो में बेस बराबर नहीं रहेगा तो बेस कैसे बराबर करेंगे? समझ में आया कि नहीं? बेस बराबर कर दिए तो यही हो गया उसका एक न्यू रेशियो। समझ में आया? वही कह रहा है 14,600 रुपया को ए बी सी तथा डी में उस रेशियो को हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं? ए बी सी डी में इस रेशियो में बांटें। तो नहीं बांट सकोगे अब, बांट तो गया, कैसे बांटेंगे बोलिए? है ना था, इसमें गुना कर देंगे कितना? 14,600। इसमें भी गुना कितना करेंगे? 14,600। तो ये हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा किसका? बी का, ये हो जाएगा किसका? सी का, ये किसका हो जाएगा? तो इसमें भी 14,600, इसमें भी 14,600। कोई काट सकते हो? काटो तो। है कोई माइकल लाल जो काट सके? क्या हमेशा एमडी वर्मा ही माइकल लाल है जो वही काटे? है कोई माइकल लाल? लाली नहीं। काटो रे भैया, बोलिए जनाब। अरे कोई तो काट के बोलिए जनाब। अगर जनाब नहीं बोल सकते तो जनाबे आली बोलिए, क्या दिक्कत है? अगर आप लोग नहीं बोल, जी सर आप बड़ा 21,000 बड़ा प्रेम से बोलते हैं, क्या बात है? 21,900। जरा हम भी देखें कि हमारा भी काटा हुआ है कि नहीं 21,900, भगवान जाने। आप देखिए लड़का लोग का काटने का क्या तरीका है। 14,600 रुपया है ही, नहीं समझे? 14,600 रुपया है ही मेरे पास, और उसमें से 4 आदमी में बांटना है। एगो गाया 21,000। आप ही जब बताइए क्या दिमाग है आप लोग का? छिलका से बड़ा छिलका। तो सर इसमें से इस तरह नहीं बांटेगा। तो चलिए गलती करके भी सीखना चाहिए। तो फिर ये कितना था सर? 36/24 है ना। जब बेस बराबर हो जाए तो नीचे वाला छोड़ दिया जाता है। बेस बराबर हो जाए तो क्या करेंगे सर? नीचे छोड़ दिया जाएगा। क्या हम लोग का आया था? 36/24। और बोलिए 18/24, 3/24, 6/24 बोलना है या ना? 16/24। ये 24 छोड़ दीजिए, कितना हुआ? 36 × 18 6 नहीं होगा। अब देखिए ये 2 3 ये एक अंक से कटने वाला था, लेकिन ये 3 जो है सो ये सबको काटने नहीं देगा। तो बोले चलो हटाओ। तो अब लिखिए सर न्यू रेशियो 36 डिवाइड, आप जोड़िए कितना? 73 और 18 डिवाइड 70, 3 डिवाइड 70, 16 डिवाइड 70
अब इसमें काटना मेरे दोस्त 14,600, 14,600, 14,600, इसमें भी काटिए 14,600। अब काट के बोलिए, देखिए आपका आंसर आएगा। जी सर, 7,200 किसका आया? ए का हिस्सा। बी का बाबू 3,600, सी का बाबू 600 और डी का बाबू 3,000। समझ में आया बेटा? तो मिल के निकल गया ना, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, डी को कितना मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग मस्ती बहुत किए, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? मस्त है। मस्त से भी कुछ याद आई, बाद में बताएंगे। ध्यान दीजिए, 1230 रुपया को कितना बाबू? 1230 रुपया है हम लोग के पास। और हम लोग में से कौन कौन है? देखो, ए है, बी है और सी है ना? अरे हाँ यार, ना भी बोलो ना। ए बी सी 3 आदमी है जो 1230 रुपया को बांटना है। तो किसको कितना मिलेगा? ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना? ध्यान दीजिए, 1230 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटें कि ए को, रुक जाइए पहले यहाँ लिखिए, ए बी और बोलो ना हाँ या ना। कह रहा है 1230 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटें कि ए को, मीन्स ए को जो मिलना चाहिए, सुनना, ए को बी का, माने ए को जो मिलेगा वो बी का, माने बी को जितना मिलेगा उसका। नहीं समझ में आया? बी का 2 गुना, माने बी को कुछ भी मिल रहा है ना। 1 मिनट, ए को कितना मिलेगा? बोल रहा है कि बी को जितना मिलेगा उससे 2 गुना। समझ में आया? तो बी वाला मालूम नहीं, बी मालूम हो जाए तो ए का हो जाएगा कि नहीं। फिर आगे पढ़िए, 2 गुना, और बी को सी के 2 गुने से 10 कम। बी को जो मिलेगा, बस यही कंफ्यूजन है, यहां ध्यान दीजिएगा। एक तो पता चल गया सर, क्या पता चल गया? ए को कितना मिलेगा? बी को जितना मिलेगा उसका 2 गुना। तो चलो बी का अगर मिल जाए तो ए का मिल जाएगा। तब तक लफड़ा क्या है? बी का भी नहीं है, बी का। तब फिर आगे क्या कर रहा है? बी को सी के 2 गुने से, तो इसका मतलब सी वाला मिलेगा तब ने बी को मिलेगा। तो सी वाला भी तो मालूम नहीं है। तो एक काम कीजिए, अगर सी का मिला, सी का मिला तो बी का भी मिल जाएगा, और बी का मिला तो ए का। मतलब सर सब ए बी किस पर डिपेंड है? सी पर डिपेंड है। तो इसका मतलब सबसे पहले खोजना होगा किसका वाला? सी वाला। बोलना हाँ या ना? नहीं तो सी को कितना मिलेगा? माना कि सी को एक्स मिलेगा। अब सब हो गया। सी को कितना मिलेगा? तो जब सी को जितना मिलेगा उसी का मिलेगा बी को। तो देखिए यहाँ लिखा है, बी को सी के 2 गुने से, सी के यही ना है, सी के 2 गुने से, तो सी के माने एक्स है, सी के 2 गुने से, तो सी के 2 गुने, सी का एक्स है ना, तो उसका 2 गुना 2x हुआ कि ना? बोलो ना। सी के 2 गुने से 10 कम, यही ना हुआ 2 गुना, इससे कितना कम? 10 कम। तो इसका मतलब सर सी का मिला, सी को कितना मिला और बी को कितना मिला? इसको लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? 2x बोलो ना, 2 बोलो। सी को कितना मिला? x। बी को कितना मिला? 2x माइनस 10। तो फिर ए को कितना मिलेगा? ऊपर आ जाओ, ए को बी का 2 गुना, ए को बी का 2 गुना, बी का यही मिल रहा है, बी का 2 गुना। तो बी को मिल रहा है कितना? 2x माइनस 10 मिल रहा है ना, इसका क्या गुना? इसका मतलब सर पता चल गया ए को कितना मिलेगा। ए को मिलेगा कितना? इससे गुना कर 4x माइनस 20। बोलो हुआ कि नहीं? बी को कितना मिला? 2x माइनस 10। और सी को कितना मिला? x। अब एक बात सुनिए, ये मिला किसको? ये किसको मिला? ये किसको मिला? तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को कितना मिला? जरा ध्यान दीजिए, 4x माइनस बी सी किसको मिला? फिर b को कितना मिला? यही नहीं मिला। और c को कितना मिला? यही नहीं मिला जी। तो इसका मतलब इसमें तीनों वाला है ना, तो वही तीनों कितना बांटना है? 1230 क्या है? एक का है कि तीनों का है? तो तीनों का कितना हिस्सा आया? देखिए 4x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 प्लस x, ये टोटल तीनों का है ना। तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। चलो 1230
इक्वल टू 4x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 प्लस x। बोलो ना हाँ या ना। तो चलिए सर आप हल कीजिए सर। 4 और 2 6 और 1 यही ना हो रहा है, 5 हुआ, 4 2 6 और 1 7, तो 7x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस, माइनस 30 हुआ। ये कितना हो गया सर, कोई गड़बड़ लग रहा है क्या? तो सर अगर हम ये 30 को इधर ले आए, 1230 माइनस 30 इक्वल टू प्लस 30, 7x कितना होगा सर 1260। नीचे में 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलिए इसको भाग दीजिएगा, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा, भगवान नहीं जाने है। तो थोड़ा जल्दी कीजिए ना जरा। कितना 180 क्या निकला, 180 निकला x, नहीं समझा, 180 x निकल गया। तो अब कह रहा है a को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा, c को कितना मिलेगा, निकाल दीजिए जरा। देखिए आप बैठा दीजिए, ध्यान दीजिए। a का कितना है देखिए, तो एज शेयर माने a का हिस्सा 4x माइनस 20 है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ 4 रहने दो, x कितना निकला है 180 माइनस 220 सर कितना हो जाएगा 720 माइनस 20 इक्वल टू 700। बोलो 700 किसको मिल रहा है, तो निकल गया ये का हिस्सा। अब आइए निकालता किसका, बी का शेयर। बीज शेयर कितना है जनाब, देख लीजिए यहाँ 2x माइनस 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब बताइए, एक लड़का पीछे से बोला नहीं दिख रहा है, अब क्या बोले उसको, इतना लाइट है आपको नहीं दिख रहा है। दिन में एक बात बताओ, दिन में पढ़ा रहे हैं, दिन में लिख रहे हैं, दिन में इसको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही लोग बताओ दिन में किसको दिखाई नहीं देता है, तो समझ जाओ तुम क्या अपने आप में, दिन में किसको दिखाई नहीं देता है, उल्लू को। अब तुमको दिन में नहीं दिख रहा है, समझ जाओ क्या है, हैं? अब हम नहीं बोलने वाले हैं। 2 इंटू 180 18 दूनी माइनस 10, देखिए तो जरा बी का हिस्सा निकला 350 और सी का हिस्सा निकालिए। क्वेश्चन कैसा था, बोला क्वेश्चन के जैसा था, रहने दीजिए। सी का निकालना क्या रे, एक्स तो वही निकलल है 180, बांट दिए कितना में, 3 ठो में बांट दिए कि नहीं बांट दिए, बन गया कि नहीं, ए बी सी तीनों का हिस्सा निकल गया कि नहीं। अब एक ने, अब क्वेश्चन छोड़ दें, छोड़ेंगे क्या, जब पूरा बन गया तो अब क्या छोड़ें, पूरा तो पकड़ लिए यार, पकड़ लिए कि नहीं, इसीलिए कहते हैं चलो आगे। अब 19 नंबर चलें, हाँ या ना, बोलो ना। चलिए सर जनाब ध्यान दीजिए। अरविंद तथा नवीन की आय, थोड़ा ये क्वेश्चन तो उससे भी थोड़ा टफ है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए तो हमको बोर्ड में क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए, इधर भर गया। तो इसको आप लोग अगर आदेश दें मिटाने का तो हम मिटा देंगे। थैंक यू, आप लोग आदेश दिए उसके लिए। मिटाएं हैं, फोटो खींचना चाहते हैं तो जल्दी खींचिए, थोड़ा जल्दी खींच लीजिए, फटाफट फोटो खींचिए। देखो एक लड़का बाहर में उधर बैठा है, टंगरिया खींच रहा है। ओ कहाँ गए थे, अरे बोलते बोलते थक जाते हैं, थोड़ा पीने गए थे यार। अरे पीने का मतलब क्या होता है, बस जिसकी जैसी सोच, आपकी सोच एक ही जगह जाता है, पीने का मतलब वही पीना। वो पीने नहीं गए थे दोस्त, मतलब पानी पीने गए थे, पानी प्यास लगा हुआ था, ठीक है। पीने का मतलब एक ही चीज समझते। चलिए तो हम कहाँ थे, अब बताइए। देखिए बच्चे लोग का काम देखिए, ये सवाल अभी खत्म किए थे ना बता के, और उसके बाद हम पूछे कि कहाँ गए थे, तो बोलता है सर आप पानी में गए थे। चलिए पानी में गए थे, एक इसी पर एक थोड़ा सा छोटा कहानी फिर याद आ गया, ठीक है। एक बार एक क्लास में, अगर आप लोग जानते भी हो चुप रहना, एक बार एक क्लास में एक मैडम पढ़ा रही थी, ठीक है। मैडम पढ़ा रही थी, तो देखते ना पढ़ाते पढ़ाते कोई आते हैं, बोलते हैं सर आपसे 1 मिनट काम है, तो हम लोग पढ़ाना छोड़ लेते हैं, जाके उससे बात करके चले आते हैं, ठीक है। उसी तरह वो मैडम पढ़ा रही थी, और क्या पढ़ा रही थी सो सुनो। पढ़ा रही थी कि बच्चों चलो आज मैं आप लोगों को अकबर के ऊपर कहानी सुनाता हूँ। हाँ अच्छा सुनाता हूँ या सुनाती हूँ, चलिए। तो बोला सुनाइए।
तो बता रहा था कि सुनो, एक बार राजा अकबर पलंग पर लेटे हुए थे। एक बार राजा अकबर पलंग पर लेटे हुए थे। उसी बीच एक आदमी कोई बाहर से आया और बोलता मैडम थोड़ा काम है। तो मैडम कहानी सुनाना छोड़ के चली गई बाहर और उससे बात करके फिर आई। आने के बाद मैडम बोलती है बच्चों लोग से, तो हाँ बच्चों हम कहाँ थे? तो बच्चे लोग बोलता है कि मैडम आप अकबर के पलंग पर थे। अकबर के पलंग पर थे। तो सेम उसी तरह की बात बोलते हैं बच्चे आप कहाँ थे? तो बोलता है सर आप पानी में थे। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन की ओर देखें। थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है, इससे थोड़ा टफ ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? टफ क्या है? मस्त क्वेश्चन है, ठीक है? जब तक चैलेंज ना हो लाइफ में तब तक लाइफ को जीने में मजा नहीं है। समझ में आया? सरल चीज तो सब कोई स्वीकार करते हैं, सरल चीज पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। चैलेंज करो, चैलेंज होनी चाहिए लाइफ में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में प्लीज। आप लोग हल्ला करते हैं तो हमको बड़ा दिक्कत होता है यार। आप लोग का होबो नहीं करता और उससे पहले हल्ला करना शुरू कर देते हैं। अरे हल्ला कब होता है? होने के बाद हल्ला होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, होता भी नहीं और चिल्लाना शुरू कर देता है। होने देना उसके बाद चिल्लाना। देखिए अरविंद तथा नवीन, भैया थोड़ा पढ़ाने दीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। अरविंद तथा नवीन दो व्यक्ति है, कौन कौन है? पहले एकदम लिखो, अरविंद एंड नवीन, है ना? यहीं पर सब खेल छुपा हुआ क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। आप लोग को बताए थे ना कि सब्जी बनाने लग जाए कि सब्जी को बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए पहले उस सामान का जुगाड़ कर लें। तो जुगाड़ करो। देखिए अरविंद तथा नवीन की आय, आय माने इनकम। अरविंद और नवीन ये दोनों जो कमाता है, इनकम उसका बता रहा है। एक है इनकम और जो कमाता है उसको खर्चों करता है। दूसरा क्या? इनकम और वे माने एक्सपेंडिचर माने खर्चा। अरविंद और नवीन कुछ कमाता है, ठीक है, माने उसका कुछ इनकम है, वो कुछ खर्च भी करता है, मीन्स वे, और तथा बचत माने कुछ वो सेविंग भी करता है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया ना? कह रहा है दो आदमी है अरविंद और नवीन, जिसका इनकम, व्यय और बचत, मीन्स इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है। तीनों का अनुपात दिया हुआ है। ये पहले किसका? इनकम का है ना? तो इनकम का अनुपात कितना है उसका? 5 और 3। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं कौन चीज? रेशियो ऑफ इनकम। तो यहां लिखल है ना अरविंद और नवीन। इनकम का रेशियो कितना है? अरविंद का 5, इसका कितना है? 3। इसका मतलब क्या? वही दोनों मिला के अगर 8 रुपया कमाता है तो 5 रुपया एक कमाता है अरविंद और 3 रुपया कौन कमाता है? नवीन। बात समझ में आया? इसका मीनिंग हम बना नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसको सिस्टमेटिक वे से आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझने में बहुत आगे हो। ध्यान दीजिए। उसके बाद बोल रहा है वे, ये जो है इनकम का रेशियो है 5:3। उसके बाद कुछ खर्च भी करता है, तो लिखेंगे कौन चीज? रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। बोलना हाँ या ना? खर्चा जो करने का वो लोग का रेशियो है, देखो ये वाला है 8:5, है कि नहीं? 8:5 कि अगर वो लोग खर्च टोटल 13 हिस्सा करता है तो उसमें 8 हिस्सा करता है अरविंद और 5 हिस्सा कौन करता है? समझ में आ रहा? क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है सो समझा रहे हैं। क्वेश्चन समझ गया तो बन गया आंसर यार। नहीं समझा? हम कहते हैं कि क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे तब तक आंसर उसका बनाना संभव। कोई भी डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर लगभग 90% बीमारी का इलाज कर देगा, लेकिन अगर आप बीमारी ही नहीं पकड़ना जानते हो तो इलाज क्या खाक करोगे? बोले सर नहीं समझे। कहने का मतलब सर इलाज करना टफ नहीं है, सबसे ज्यादा टफ है उसका बीमारी पकड़ना। क्योंकि अगर आपका नजर में बीमारी पकड़ा दिया, इसको मलेरिया है, नहीं समझा, एक्चुअल में उसके अंदर है फलेरिया और आपका सिम्टम्स बता रहा है मलेरिया, तो डॉक्टर मलेरिया की दवा दे देगा ना। और है क्या चीज उसको? फलेरिया। तो समझ जाओ बच्चा उसको क्या होगा? मलेरिया था ये है, साथों साथ को फलेरिया की बीमारी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे बड़ी बात क्या है? इलाज करना या उसकी बीमारी पकड़ना। तो बीमारी अगर आप पकड़ लिए तो इलाज आप कर लीजिएगा। अगर आप इलाज नहीं भी करने जानते हो तो बीमारी खाली पकड़ दो, मैं नहीं भी डॉक्टर हूं फिर भी इलाज कर लूंगा। कैसे करूंगा मेरे को पता है। आप मेरे को सही डॉक्टर अगर आप हैं तो मेरे को बता दीजिए
कि मेरा बीमारी एक्चुअल, लेकिन सर एकदम 100% होना चाहिए कि यही बीमारी है। अब पता चला कि मुझे मलेरिया है, पता चल गया। अब कोई भी मेडिकल में जाके कहेंगे भैया मलेरिया, एकदम मेडिकल वाला जानता है मलेरिया क्या दवाई देगा, छूट जाएगा। लेकिन है मलेरिया, कोई डॉक्टर कह दिया फलेरिया, जाके दवाई ले लेंगे किसका, मलेरिया का, तो हम बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं। इसलिए सर इलाज करना सबसे बड़ी बात है कि बीमारी पकड़ना सबसे बड़ी बात है। तो सर इसमें इलाज बाद में करेंगे, पहले इसमें बीमारियां क्या क्या पकड़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो वही बता रहे हैं, अरविंद और नवीन दो साझेदार हैं जो अपना इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दिया हुआ है। 5:3 हो गया इनकम का, 8:5 हो गया किसका, एक्सपेंडिचर का, और 2:1 हो गया उसका सेविंग का। तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेंगे रेशियो ऑफ सेविंग। आप लोग हमेशा शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं। अरे शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक वही बना सकता है जिसके पास कंसेप्ट है। कंसेप्ट नहीं है तो वो शॉर्ट ट्रिक दो रटे हुए तीसरा काम होने वाला। लेकिन अगर आप कंसेप्ट जान गए हैं ना, किसी भी क्वेश्चन का अगर कंसेप्ट आप जान गए हैं ना दोस्त, तो याद रखना शॉर्ट ट्रिक खुद अपने बना लोगे। ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा निकल जाएगा, ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा निकल जाएगा। तो वही सर शॉर्ट ट्रिक मत बनाना सीखो, किसी भी चीज का कंसेप्ट ले लो, शॉर्ट ट्रिक अपने बन जाएगा। तो चलिए रेशियो ऑफ सेविंग, सेविंग का रेशियो कितना है सर, 2:1। बोलो ना। अब सर वहां से क्वेश्चन हमको पढ़ने से यही पता चला, वही क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं। इससे क्या होगा, बनाने में आसानी होगा। नहीं समझा कि रेशियो ऑफ इनकम, कमाने का रेशियो है 5:3 और खर्च करने का रेशियो कितना है 8:5 और सेविंग करने का रेशियो कितना है 2:1। तो सबका रेशियो दिया हुआ है कि वो जितना कमाता है उसमें कुछ खर्चा करता है, उसके बाद वो कुछ बचाता है। कमाने का रेशियो देख लो, खर्च करने का रेशियो देख लो और बचाने का रेशियो इतना। समझ में आया। तो सर तीनों का इनकम, एक्सपेंडिचर और बचत का रेशियो 1, 2, 3 दिया हुआ है। इन दोनों की एक वर्ष का, इन दोनों अरविंद और नवीन का 1 साल का संयुक्त बचत 3600 रुपया है। नहीं समझ में आया। ये दोनों का मिला के दोनों बचाया है कितना, 3600। सेविंग किया है, बचाया है। तो इसका मतलब सर बचाया है मैंने मतलब रेशियो यहाँ पर दिया हो, बेसिक सेविंग का ना नहीं दिया है। सुनिए कमाया कितना, सो देवे नहीं किया। अब क्वेश्चन तो समझा दिए, प्लीज अब थोड़ा दिमाग इधर उधर मत कीजिए, अब समझोगे आराम लगोगे। सर कमाया कितना उसका रेशियो दिया, लेकिन कितना कमाया सो तो नहीं दिया। खर्चा कितना किया उसका रेशियो दिया ना, लेकिन कितना खर्चा किया है वो नहीं दिया है। लेकिन बचाया कितना है उसका रेशियो है, और प्लस दोनों मिल के पैसों कितना बचा है सो भी दिया है ना, नहीं दिया है। तो उसकी मासिक इनकम निकालो। गौर से सुनिए, वो इनकम निकालने बोल रहा है, कितना बचल है सो दिया हुआ है, नहीं दिया है। एक काम कीजिए, पहले बचा है इसमें से दोनों का है ना, 3600 में दोनों का है ना, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे दोनों का बचा कितना है। क्या लिखेंगे, अरविंद सेविंग। अरविंद का सेविंग कितना है देखिए, तो 2:1 है ना, इसका 2/3 हुआ। उसके बाद किसका निकालेंगे। सर ये क्यों निकाल रहे हैं हम बताएंगे। नवीन सेविंग, थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि बिना इंतजार का कुछ होने वाला है नहीं। तो 2/3 और 1/3 हो गया। अगर 3600 रुपया है, इसमें दोनों का है ना, बोलना जल्दी हाँ या ना। 3600 रुपया में दोनों का है, तो ये 2/3 और 1/3 लोग सेविंग करता है। कितना हुआ, 12 दूनी 2400। इसका मतलब अरविंद का बचत कितना है और नवीन का बचत कितना है, काटिए सर 1200। सर पता चल गया ये लोग दोनों बचाया कितना है। एक चीज आप लोग अपना दिमाग से लगाइए, तो बचता कौन वाला पैसा है। नहीं ऐसे नहीं बोलो सर, बचता वो वाला पैसा है। कौन वाला, जितना कमाए हैं उस कमाए में से जितना खर्चा कर दिए घटा देते हैं तो जो वही ना बचता है। नहीं समझ में आया। अब तुम कमाए हो 1 लाख रुपया, ध्यान दो, उसमें 50,000 रुपया खर्च कर दिया ना, तो घटा दिया तो कितना बचा निकल गया कि नहीं। तो इसका मतलब इस सेविंग को हम लोग कह सकते हैं, देखो तो ये क्या है, कमाया मन इनकम, बोलो ना, और ये क्या है, एक्सपेंसेस है कि नहीं। तो इसका मतलब इनकम में क्या घटाया, तो निकल गया क्या चीज, सेविंग निकला कि नहीं। तो हम लोग इसको एक चाहे तो फॉर्मूला का रूप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, देखो तो, सेविंग इजकल टू, बोलो ना रे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बोलो ना। तो नहीं निकल गया एक फॉर्मूला, सेविंग बराबर इनकम माइनस। तो मेरा ये जो सेविंग होगा, नहीं होगा, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। आप लोग ध्यान देते हैं लेकिन गलत जगह देते हैं, यहां दीजिए ना। ये जो मेरा सेविंग है इसमें इनकम में से एक्सपेंडिचर घट के होगा। अगर हमारा इस सेविंग में देख लीजिए
इनकम में एक्सपेंडिचर घटाए तो सेविंग निकला, देख रहे हो ना। अगर हम इस सेविंग में एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो क्या इनकम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आप मानना होगा क्या चीज सर, मेरा या तो इनकम या तो एक्सपेंडिचर। तो देखिए सर, इनकम आप चलिए टोटल कमा लीजिए। अगर हम इस फॉर्मूला की ओर जाते हैं तो सेविंग है ना, हम इनकम अगर निकाल लें तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा कि नहीं। तो हमको मांगा भी है कि उसकी मासिक आय क्या है, वो कमाता कितना है, कितना कमाता है। देखिए यहाँ पर 5:3 कमाता है कि नहीं। तो अरविंद कितना कमाया बोलिए, अरविंद इनकम मान लीजिए वो x रुपया कमाया। क्या रुपया कमाया, कौन, अरविंद x। जब वो x कमाया तो इसका मतलब इसका इनकम हो जाएगा 5x। जल्दी बोलो हाँ या ना, बोल रहे। किसका हो गया ये इनकम, अरविंद का। अरे निकालिए नवीन का इनकम, बोलिए क्या हो जाएगा। जब इसका 5x है तो 5x हो गया, x है तो इसका क्या हो जाएगा 3x। इसका मतलब ये लोग दोनों का इनकम देखिए कितना हो गया, 5x + 3x = 8x हुआ कि नहीं। तो ये क्या निकला, इनकम निकला कि नहीं, बोलो जल्दी हाँ या ना, इनकम निकला। सर जगह यहां दिखाई दे रहा है, देखिएगा जरा जी, इनकम निकल गया ना। जब इनकम निकल गया तो इस इनकम में से हम घटा देंगे किसको, सेविंग को, एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो क्या सेविंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो इनकम तो मेरा हो गया। आप आइए थोड़ा निकाल लीजिए कौन चीज, अरविंद एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया है। इसका इनकम कितना हुआ बोलो, 5x हुआ, बोलो ना। निकाल क्या रहे हो, एक्सपेंडिचर। एक चीज तो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर, अरविंद का एक्सपेंडिचर। देखिए खर्चवा निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज ध्यान दीजिए। आज अरे फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पर बात खत्म। यहाँ देखो सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं ना। एक्सपेंडिचर को इधर ले जाएं, बोलना जल्दी। एक्सपेंडिचर को अगर इधर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा एक्सपेंडिचर इक्वल टू, बोलना, इनकम माइनस सेविंग होगा कि नहीं होगा, बोलना जल्दी जल्दी बोलना। तो इसका एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं तो देखो इनकम कितना है 5x, माइनस क्या कर देंगे इसका सेविंग। इसका सेविंग कितना है बोलो 2400। नहीं समझ में आया रे, अभी भी नहीं आया तो फिर बोलो, बहुत बताएंगे। खर्चा निकाल रहे हैं रे, तो जितना कमाया है देखो खर्चा कितना हुआ, शॉर्ट फासा देखो, जितना कमाया उसमें कितना निकाल के रख लिया है उसको घटा दो तो कितना खर्चा किया नहीं निकल जाएगा रे। अब तुम कमाया था 500 रुपया, देखो ध्यान दो, कैसा रुपया, उसमें 100 रुपया तुम बचा लिया है तो इसका मतलब 400 टका खर्चा हुआ ना। कमाया मैंने इनकम, बचा लिया मैंने सेविंग, तो इनकम में सेविंग को घटाया तो एक्सपेंडिचर निकला कि नहीं निकला। तो वही तो हम किए हैं। इनकम कितना था इसका 5x, किसका अरविंद का, और इसका सेविंग कितना है 2400। तो ये निकल गया किसका, अरविंद का खर्चा। बोलना हाँ यार, निकला नहीं निकला। क्यों निकाल रहे हैं अरविंद का खर्चा हम बताएंगे। उसी तरह निकालिए किसका, नवीन एक्सपेंडिचर निकले। इसका इनकम कितना है, अब इसमें से इसका सेविंग घटा दीजिए, बोलो ना। नहीं तो ये किसका किसका खर्चा निकला, अरविंद और नवीन। थोड़ा सा इसको हम भले बाद में उतारने के लिए बना देंगे दोस्त, लेकिन थोड़ा जगह चाहिए, मिटाएं। समझ में आ गया ना भैया, यहाँ पर होगा तब ना। चलिए अभी क्वेश्चन को खत्म कर दें। याद रखना इसमें हमको निकालना क्या चीज है, दोनों का इनकम, दोनों का। ये जो दिया हुआ है कौन चीज, एक्सपेंडिचर है ना, बोलना। इसका मतलब अरविंद अनुपात नवीन है ना, जल्दी बोलना। तो ये अरविंद का अनुपात कितना है बोलो, कितना है 5x माइनस अनुपात 3x माइनस, ये दोनों का अनुपात है ना। किसका किसका अनुपात है, अरविंद और नवीन का कौन चीज का अनुपात है, बोलो ना, बराबर है। देखो यहां पर नहीं समझा, नहीं समझा। ये जो निकला सा अरविंद का खर्चा निकला, ये नवीन का खर्चा निकला, ये दोनों का जो खर्चा है 100 अनुपात दिया है, नहीं दिया है। एक्सपेंडिचर ऑफ अरविंद, एक्सपेंडिचर ऑफ नवीन। नवीन और अरविंद का जो एक्सपेंडिचर का अनुपात है कितना है 8:,
तो यही तो लोग दोनों खर्चा निकला कि नहीं निकला। ये जो दोनों खर्चा होगा सो किस रेशियो में होगा, 8:5। बात खत्म, बन गया। होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सर आप इसको हल करिए। 5x माइनस जे मुंह में आता बकुन 5x माइनस 2400, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। 3x माइनस 1200 इजकल टू 8/5। बोलना हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं। आप इसको जानबे करते हो कोना कोनी गुना, क्योंकि तिरछा देखने में तो तुम लोग महान हो। तिरछा कोना कोनी वही कोना कोनी। गुना कीजिए सर, इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 5x इंटू 5 होगा कि नहीं, माइनस 5 इंटू 2400 इजकल टू, इसको उधर ले जाएं, नहीं होगा रे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x इंटू 8 माइनस, बोलो ना जल्दी रे, 8 इंटू, कोई गलती किए हैं क्या, कहीं तो कुछ गलती किए हैं हमको लगता है, नहीं किए हैं, नहीं किए तो गुना करो ना। 25x माइनस 12,000 क्या देखो तो, इजकल टू देखो 24x माइनस 9,600। ठीक है। अब इसको जो 25x यहाँ रहने दें, उसमें 24x को ले दें यहाँ, इधर ले आए, माइनस हो जाएगा। इधर कितना हो गया, 9,000 माइनस हो गया। होने दीजिए होने दीजिए, होनी को कौन टाल सकता है। माइनस 9,600, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस होगा कि नहीं, 12,000। अरे होनी को कोई नहीं टाल सकता भैया। दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ दिखाई दे रहा है। ये कितना हो गया, x इजकल टू माइनस 9,600 में इसको घटाए कितना आया, 2,400। क्या निकला सर, x निकला। बोलना हाँ या ना। और x हम लोग किसको माने थे, इसके अनुसार देख लिया जाए, नहीं माने थे इनकम को, माने थे कि नहीं। तो x माने थे इनकम को, तो इसका 5x है, इसका 3x। हम लोग को निकालने क्या बोला, अरविंद और नवीन का इनकम निकालिए, तो निकल तो गया। अब हम लोग निकालते हैं किसका इनकम, अरविंद का इनकम निकालें, ऊपर मिटा दें। जाइए आप लोग देखते रहिए, अरे समझ लो ना, उसके बाद फिर पीछे से देख लेना ना, क्योंकि कुछ लोग पीछे से ही देखते हैं, पीछे मतलब वीडियो पीछे करके। हाँ हाँ, आप ही लोग को बोल रहे हैं, पीछे वीडियो करके देखिए, कुछ और देख रहे हैं आप लोग। देखिए अरविंद इनकम, अरविंद का इनकम कितना है, 5x है कि नहीं, देखो ना। तो 5 यहाँ ले लेंगे, 5 और x कितना निकला, उसको बैठा ना, 2,400। तो देखिए सर 12,000 आया कि नहीं। क्या गिरा, किताब, बच के रहना कहीं तू नहीं गिर जाना यार। उसके बाद कौन चीज, नवीन का कौन कम, हाँ इनकम, 3x है तो 3 इंटू 72 सुनता है 72। तो जरा देखिए सर, अरविंद का इनकम कितना निकला और नवीन का इनकम कितना निकला। तो आप लोग क्या समझे कि इस क्वेश्चन में खाली इनकम निकालने सर सिखाएं, इनकम निकालने नहीं सिखाएं। अब आप एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो। तो उसका देखो ना, एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो दिया हुआ था, 8:5। तो 8x:5x नहीं हुआ, तो 8 में x का बैठा देंगे, 5 में x बैठा देंगे। अब कहेगा सेविंग का, सेविंग क्या कहेगा, सेविंग तो दे लेता, सेविंग के द्वारा ही तो हम लोग निकाले एक्सपेंडिचर भी और सेविंग भी। बोलना हाँ या ना। तो निकालने क्या बोला था, अरविंद और नवीन का इनकम निकालिए। क्या हम लोग का अरविंद और नवीन का इनकम निकला या नहीं निकला, बोलो जल्दी जनाब, है। तो चलिए सर, आप लोग उतारना पसंद करेंगे तो उतार लीजिए, नहीं उतारना पसंद करेंगे तो भी उतार लीजिए, ठीक।